जैसा कि हम लोग आपसे बताया था कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है, तो आज इसी क्रम में हम लोग पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण जो विषय है, जो कि हमारे भारत राज्यों का जो गठन है, राज्यों का पुनर्गठन है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। बहुत पूछता है, सीक्वेंस पूछता है उनका, राज्यों के गठन होने का क्रम पूछता है, गठन होने का वर्ष पूछता है, उनका कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, पुनर्गठन यही पूछता है। ये सारे तथ्य हम लोग एक साथ एक कोड में देखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि मात्र बहुत ही कम समय के अंतर्गत हम लोग क्या करें, इस प्रश्न को हल कर सकें और सही सही हल कर सकें। प्रश्न ही नहीं, प्रश्न को हल करने की तो कर ही सकते हैं, लेकिन सही सही हल करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, जो कि सीक्वेंस जब पूछता है तो सीक्वेंस ही सबसे पहले हम लोगों का गड़बड़ होता है, और सीक्वेंस में गड़बड़ी होने का इसका मतलब है कि हम लोग अपना एक नंबर माइनस करवाते ही हैं, साथ में दूसरे क्वेश्चन से भी कुछ अपना एक तिहाई मार्क्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जैसा कि माइनस मार्किंग लागू है, उस लागू होने की वजह से हमें 1.33 मार्क्स का भी नुकसान उधर से होता है, और साथ में नुकसान होता है दूसरे क्वेश्चन का 0.66 मार्क्स। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारत में कुल राज्यों की संख्या है 28। वर्तमान समय में भारत की कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है, और यूनियन टेरिटरी है 8। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं, इनके बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे। आपको पता ही होगा कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो दादर नगर हवेली और दमन दीव था, उसे मिला के एक कर दिया गया है, और अब वर्तमान में जो यूनियन टेरिटरी है यानी संघ शासित प्रदेश है, उनकी संख्या 8 है। ये तो आपको सब पता ही होगा, पढ़े ही होंगे। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा दादर नगर हवेली को याद रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को मिला के एक कर दिया गया, और वर्तमान में यूनियन टेरिटरी की संख्या अब हो गई है 8। यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी हो गई है? 8। आपको पता ही होगा कि यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है, तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दादर नगर हवेली दमन दीव है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, हमने 8 यूनियन टेरिटरी को देख लिया है, और हम आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 28 जो राज्य हैं, इनके राज्यों का जो पुनर्गठन है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है पहली बार 1956 में किया गया। 1956 के अधिनियम के तहत 1956 में किया गया था, और आप लोग पता ही होगा कि 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करते हुए, राज्य पुनर्गठन की मांग करते हुए आंध्र प्रदेश में एक नेता हुए, एक बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हुए, पोट्टी श्री रामालू। तो रामालू का निधन हो गया था इस भूख आमरण अनशन की वजह से। तो 1953 में आनन फानन में क्या किया गया? राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर पहली बार राज्यों की पुनर्गठन की स्थापना की गई। आपको पता होगा कि बार राज्यों के पुनर्गठन के लिए पहले के लिए जो कमेटी स्थापित की गई थी, पहली कमेटी थी धर कमेटी। धर एस के धर थे, एस के धर, न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 1947 में ये कमेटी बनी थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1948 में प्रस्तुत की थी। 1948 में 4 सदस्य थे इसमें, 4 सदस्य। ठीक है, 4 सदस्य थे। तो इन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, ध्यान रखते हुए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, तो इसके विरोध, इस कमेटी की रिपोर्ट का विरोध बहुत तेजी से शुरू हुआ। फिर तुरंत 1948 में ही जेवीपी कमेटी बनाई गई। पहली जो कमेटी थी धर कमेटी थी, धर कमेटी। दूसरी कमेटी बनाई जा रही है जेबीपी कमेटी, जेबीपी कमेटी। ये 1948 में बनाई जाती है, और ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है 1949 में। ये इसमें 4 सदस्य हैं, धर कमेटी में 4 सदस्य हैं, जेबीपी में 3 सदस्य हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। 3 सदस्य कौन कौन हैं? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, 3 सदस्य हैं। 1948 में ये कमेटी बनाई जाती है, 1949 में ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करती है। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को सिरे से नकार दिया, और प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में शुरू होता है पोट्टी श्री रामुलू का अनशन, आमरण अनशन 1953 में, और इसके आमरण अनशन के बाद, आमरण अनशन और उनके निधन उपरांत आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया जाता है भाषा के आधार पर पहली बार। और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग एक स्थापित किया जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित किया जाता है, और इसमें 3 सदस्य रहते हैं,
फजल अली इसके अध्यक्ष हैं। फजल अली अध्यक्ष कौन है? फजल अली हैं अध्यक्ष। न्यायमूर्ति फजल अली को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। साथ में के एम पडिक्कर, के एम पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 सदस्य रहते हैं। इसमें कुल मिला के 3 सदस्य रहते हैं। और के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, जिसके अध्यक्ष हैं फजल अली। इस कमेटी ने पहली बार सिफारिश की कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठन किया जा सकता है। और इन्होंने जो सिफारिश की, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किया जाए। किंतु जो स्थापित किया गया वो 16 राज्य व 3 यूनियन टेरिटरी था की सिफारिश की थी। इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए जाएं। किंतु भारत सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन करते हुए 1956 में एक अधिनियम लाया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इस अधिनियम के द्वारा 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी स्थापित किए गए। कितने? 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी स्थापित किए गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए कि कितने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए थे? 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी थे। और बाद में इनकी संख्या जो वर्तमान में देखते हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इन राज्यों को कैसे फिर से पुनर्गठित किया गया, कब किया गया, ये प्रश्न सीक्वेंस में पूछता है। इसलिए जानना और भी जरूरी है कि हम ये प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले किसी राज्य का गठन होता है तो है गुजरात। गुजराती भाषी राज्यों के लिए गुजरात राज्य का गठन होता है 1960 में, महाराष्ट्र से अलग करते हुए। किससे अलग करते हुए? महाराष्ट्र से अलग करते हुए गुजरात राज्य का गठन होता है 1960 में। और पहली बार गुजरात का गठन हो रहा है गुजराती भाषा के आधार पे। फिर उसके बाद दूसरा जो राज्य गठन होता है 1963 में, पूर्वोत्तर में नागालैंड गठित होता है। 1963 में पूर्वोत्तर में कौन सा राज्य गठित होता है? नागालैंड। फिर 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया जाता है। पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया जाता है, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है, यानी हरियाणवी हिंदी होती है। इस वजह से हरियाणा को 1966 में स्थापित किया जाता है। फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में गठित होता है। हिमाचल प्रदेश भी एक तरह से पहाड़ी राज्य है और ये अपनी संस्कृति को रक्षा के लेके इसने अपना आंदोलन किया था। हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन की जो मांग थी 1971 में स्वीकार की जाती है। 1971 में राज्य पुनर्गठन आयोग, फिर से राज्य पुनर्गठन किया जाता है और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कर दी जाती है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों एक क्रम में है, पहले मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय। ये तीनों एक क्रम में 1972 में स्थापित किए जाते हैं। 1972 में तीनों को एक क्रम में स्थापित किया जाता है। याद रखिएगा ये क्रम 1972 में है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का। फिर सबसे महत्वपूर्ण आता है सिक्किम, जिसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1975 में इसे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत पूछता है कि सिक्किम से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन कौन सा है? तो 36वां संविधान संशोधन पूर्ण राज्य के लिए है। और जो 35वां संविधान संशोधन है वो किस राज्य के लिए? सह राज्य का दर्जा दिया गया था, तो 1974 में दिया गया था। 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और फिर आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोरम राज्य के पुनर्गठन की जो घोषणा हुई थी 1986 में हुई थी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की भी घोषणा कब हुई थी? 1986 में हुई थी। ठीक, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की घोषणा हो रही है 1986 में, किंतु इसे लागू किया जाता है इस अधिनियम को 1987 में। यानी गठन की घोषणा हो रही है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1986 में, और जबकि स्थापित हो रहा है, यानी जो ये राज्य के रूप में काम करना शुरू कर रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं तो 1987 में। याद रखिएगा, दोनों डेट आपको मैंने बता दी है। जैसा भी प्रश्न पूछे आप लोग उसको प्रश्न को ध्यान रखते हुए, लेकिन सीक्वेंस नहीं बदलेगा, सीक्वेंस यही है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। फिर 1987 में ही गोवा को भी एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। आपको पता ही है कि गोवा सबसे
सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार गोवा सबसे छोटा राज्य है। और ये 1961 तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, यानी पुर्तगीज शासन था। गोवा आपको पता ही होगा एकमात्र राज्य था जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। अब वर्तमान में उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तो यानी संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पहली बार किसी राज्य में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है तो वो राज्य है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून। लेकिन संविधान में वर्णित प्रावधानों से पहले ही किसी राज्य में अगर लागू था यूनिफॉर्म सिविल कोड तो वह है गोवा। गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, इस वजह से यहाँ पे 1961 में ही जब पुर्तगाली यहाँ से जाते हैं तब से लेके अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। फिर आते हैं हम लोग, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन फिर होता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ राज्य की जो पुनर्गठन किया जाता है 1 नवंबर 2000 को किया जाता है। फिर उत्तराखंड होता है 9 नवंबर को 2000 को, और झारखंड होता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। और फिर ये छत्तीसगढ़ राज्य है वो मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया जाता है। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके बनाया जाता है, जबकि झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग करके बनाया जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको याद रखना जरूरी है। फिर तेलंगाना अपनी एक महत्वपूर्ण मांग के साथ तेलंगाना में भी आंदोलन शुरू होता है, और फिर 2013 में घोषणा की जाती है कि तेलंगाना का पुनर्गठन किया जाएगा। और फिर जून 2014 में आके तेलंगाना का गठन कर दिया जाता है, और फिर तेलंगाना 2014 से पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन 2019 में किया जाता है, जो कि 5 अगस्त को किया जाता है, 5 अगस्त को, और 5 अगस्त 2019 को। और ये लागू होता है 31 अक्टूबर 2019 से। और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जाता है, एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। इस फैक्ट को याद रखने से आपके सारे महत्वपूर्ण सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और कल के एक वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई थी, जो कि मकर रेखा पे स्थित देशों का हमने कोड जो बताया था, मकर रेखा पे स्थित देशों का कोड था ची अप ब्रा ना वो सा मू मे डा आस्ट्रे टोंगा। ठीक है, तो वहाँ प से पराग्वे छूट गया था, तो पराग्वे आप लोग थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा। और ये कोड ची अपरा नाबोसा मोमेडा आस्ट्रे टोंगो रहेगा। और हम लोग अब इस वीडियो को, इस जो हमारा राज्यों का पुनर्गठन है, इसे देखते हैं कि किस क्रम में याद करें कि हमें मात्र 1 सेकंड में इन राज्यों का सीक्वेंस याद हो जाए। गुना ही मत्री में सिमिया गोछ हो जाते, यानी 10 सेकंड में आप पूरी तरह से इसको याद कर सकते हैं। गुना ही मत्री में सिमिया गोछ हो जाते। ठीक है, आपको बोलने में मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेगा। गुना ही मत्री में सिमिया गोछ हो जाते, बोल के आप देखिएगा, गुना ही मत्री में सिमिया गोछ हो जाते। ठीक है, समझाते। तो अब हम शुरू करते हैं। इसका कोड क्या होगा? कोड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर जैसे मैंने बोला है वैसे आपने बोलना सीख लिया तो आपका ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चाहे इसका सीक्वेंस पूछे, चाहे इसका क्रम पूछे, चाहे इसके राज्यों का गठन का वर्ष पूछे, सब कुछ आप आराम से याद कर सकते हैं। और तुक्का भी खेलते समय आप ये ध्यान लगा सकते हैं कि कौन सा राज्य किस वर्ष में गठन हुआ है। ये थोड़ा सा आप तुक्का भी खेल सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो। वर्ष के लिए तो हम कोड के रूप में देखते हैं, गुजरात का लिखते हैं गु, फिर नागालैंड का लिखते हैं ना, फिर हरियाणा का लिखते हैं ह, हिमाचल प्रदेश का लिखते हैं ही। ये हो गया गुनाह ही, गुनाह ही। ठीक है, फिर हम लिखते हैं मणिपुर का म, त्रिपुरा का त्रि, और मेघालय का मे, मत्री में, मत्री में। ठीक है, गुनाह ही मत्री में। फिर सिक्किम का लिखते हैं सी, सिक्किम का क्या लिखते हैं? सी। और मिजोरम का लिखते हैं मी, अरुणाचल प्रदेश का लिखते हैं अरु, गोवा का लिखते हैं गो, सिमी अरुगो। क्या बोलेंगे? सिमी अरुगो, ऐसे बोलना है। गुनाह ही मत्री में सिमिया गो, सिमी अरुगो, सिमी अरुगो, छ ऊझा, छ ऊझा। एक साथ गठन हो रहा है, याद रखिएगा। ये सिक्किम अलग कर सकते हैं सी, फिर मी अरुगो, फिर छौझा तेज, छौझा तेज। कोड आपका बन गया है। क्या बना? गुनाह ही। कोड क्या है? गुनाह ही मत्री में सिमिया गो छौझा तेज, गुनाह ही मत्री में सिमिया गो छौझा तेज। आप आराम से पढ़िएगा पहली बार। गुनाह ही, गुनाह ही, ह ही, मत्री में, मत्री में।
याद रखिएगा, गुनाह ही मत्री में, सिमी अरुगो, छौझा तेज, छौझा तेज। अब याद रखेंगे ये पूरा जो पुनर्गठन है एक मात्र 3 से 4 सेकंड में आप याद कर लेंगे। गुनाह ही मत्री में सिमियागो छौझा तेज, गुनाह ही मत्री में सिमियागो छौझा तेज। और ये अगर याद हो गया तो आपको लोक सेवा आयोग का प्रश्न, जो भी लोक सेवा आयोग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया कोई भी प्रश्न आप आराम से हल कर सकते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में इस वादे के साथ, इस दावे के साथ कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा होगी 2024 की, चाहे वो लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा हो, फिर या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो लोक सेवा आयोग के द्वारा की जानी है, या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, या फिर बिहार लोक सेवा आयोग, किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ये प्रश्न सारे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस मोटिवेशन के साथ कि सफलता एक दिन में नहीं किंतु एक दिन जरूर मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।